ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 17 जनवरी 2026। आज की मुरली के सार में बाबा कहे, मैं तुमको सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान, 84 जन्मों का ज्ञान एक कहानी के रूप में सुनाता हूँ। बाबा कहे, पहले पहले भारत जब स्वर्ग था तब एक ही धर्म था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसको स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन, पैराडाइज कहा जाता है। यह सब भारत के नाम थे। बाबा कहे, तब सतयुग में भारत पवित्र, प्राचीन, धनवान था। जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे। स्वर्ग के राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थे। उसको सुखधाम कहा जाता है। फिर और नशा दिलाते स्मृति दिलाई कि तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, वेल्दी कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था, हीरे जवाहरत तो पत्थर मिसल थे। फिर 2 युग के बाद जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो तुम फिर इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, वह भी कितने भारी आलीशान मंदिर बनाते हो। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया, सोमनाथ का कितना बड़ा मंदिर था, तो सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, और भी राजाओं के और भी मंदिर होंगे, जिसको बाबा कहे मोहम्मद गजनवी ने आकर लूटा। तो बाबा कहे, अब बाबा बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि तुम कितने साहूकार थे, तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब संपन्न थे। यह बाबा कहानी सुनाते हैं भारत की और भारतवासियों की। फिर आह्वान करते हुए कहा कि बाप कहते हैं, हे मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब मैं तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। बच्चे, तुमने 84 जन्म लिए हैं, अभी तुम 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। फिर कहा, कहते हैं, सर्व का सदगति दाता, पतितों को पावन करता एक है। एक ही सच्चा बाबा है जो सचखंड की स्थापना करते हैं। बाप है नई दुनिया का रचयिता, इसलिए उनको हेवनली गॉडफादर कहते हैं, बेहद का सुख देने वाला बाबा। और साथ में कहा कि हे आत्माएं, अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं, एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। देह के संबंधों को छोड़ो। मरना तो सभी को है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, तो क्यों ना मरने से पहले बाबा से पूरा पूरा वर्षा ले लेवे। सतगुरु बाबा आए हैं सर्व की सदगति करने। बाबा कहते हैं, हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पहले मेरे से बिछड़े हो, अब तुम पहले पहले आकर मिले हो। तब तो गाते हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर बाबा कहे, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने कारण मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसलिए ही मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी अभी सारी नॉलेज है जो बाप आकर देते हैं। फिर कहा कि एक बाप को ही सब याद करते हैं, क्योंकि बाप ही आकर सबको सुख देते हैं। इसलिए गाते हैं, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जो कोई अगर सुख में भी सिमरण करे तो दुख काहे को होए। बाप को कहा ही जाता है सर्व का सदगति दाता। यह सब महिमा एक बाप की है। बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनावे। और लास्ट में बहुत गुह्य बात स्पष्ट करते कहा कि पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है एक शिव बाबा की, फिर देवताओं की, फिर उतरते उतरते देखो टिवाटे की पूजा करते हैं, जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं, दिवा जलाई पूजा करते हैं। अभी तो तत्वों की भी पूजा करते हैं, मनुष्यों के भी चित्र बनाई पूजा करते हैं। तो बाबा कहे, अब फिर है चढ़ती कला का समय, तो अब एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, जब यह भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे, अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। आज मुरली से प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाते हैं। उत्तर में कहा, बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही देवी देवता धर्म था, फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए, भक्ति शुरू की है। अभी यह तुम्हारा अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ। अब मैं आया हूँ,
बाबा कहे तुमने पुकारा है तो अब मैं आया हूँ। आज मुरली में गीत बजा, आज अंधेरे में है इंसान। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। यह अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट, देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और राजाए को याद करना है। बीज और जाड़ का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, उपराम और एवर रेडी बन, बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। उपराम और एवर रेडी बन, बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है। कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहाँ चाहे, जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं। यही कला है। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहे, जितना समय चाहे, जहाँ स्थित करना चाहे वहाँ स्थित कर लो। यही सबसे बड़ी कला है। इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ, युद्ध में समय न जाए। बाबा ने 16 कला संपन्न बनने की बहुत सहज विधि बताई कि जैसे सर्कस में दिखाते हैं, कलाबाज कोई भी कर्म करता है उसका हर कर्म कला बन जाता है। ऐसे बाबा कहे तुम बच्चे बुद्धि बल द्वारा जहाँ और जितना समय अपने मन को एकाग्र करना चाहो कर सको। इसी एक कला से 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। और ऐसी एकाग्रता के लिए उपराम और एवर रेडी बनना है। आज का स्लोगन है, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहज योगी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज का अभ्यास है, जो परमात्मा ज्ञानी बच्चे हैं उन्हें ज्ञान का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम पर ही प्राप्त होता है। ज्ञान अर्थात समझदार हर कर्म करते हुए सदा स्वयं को बंधन मुक्त सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। उनके हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में मुक्ति जीवन मुक्ति की स्टेज रहती है, जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।